हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल मनोहील बाय मीना रावत। और आज हम बात करने वाले हैं विमेन मेंटल हेल्थ की। जैसा कि इंटरनेशनल स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि जो विमेन है वो मेन से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इलनेस से ज़्यादा सफ़र करती हैं। और उसके कुछ रीज़न्स हैं जो जिनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला रीज़न है वो है उनकी इमोशनैलिटी, दूसरा रीज़न है सोशो कल्चरल सिचुएशन, और तीसरा रीज़न है बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रीजंस। पहले रीज़न की हम बात करते हैं उनकी इमोशनैलिटी की। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो विमेन है वो घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। और अगर विमेन अगर मेंटली बहुत फिट है और मेंटली हेल्दी है तो वो पूरे घर का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाती है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, वाइफ, सिस्टर। और उसको वो जेंडर रोल, जैसा कि हमारे हर सोसाइटी में जेंडर रोल सेक्स के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है, उस हिसाब से उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो जो विमेन है, जब तक उनका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, जो उनकी इमोशनैलिटी है वो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। कैसे मोटिवेशन का काम करती है? जैसे वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होती है, वो भी इसीलिए क्योंकि उनकी इमोशनैलिटी उस तरह की है। मैन उनसे बहुत अलग होता है। मैन विमेन की तरह बिहेव नहीं कर सकता और विमेन मैन की तरह बिहेव नहीं कर सकती हैं। तो जो विमेन है वो बहुत ज़्यादा उनकी इमोशनैलिटी की वजह से वो बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग होती हैं। और जो उनकी इमोशनैलिटी है वो उनको मोटिवेट करती रहती है फैमिली मेम्बर्स को प्यार करना, उनको केयर करना और उनको उनके लिए लविंग होना। वो उसकी एक नेचर है, जिसको नेचुरली विमेन आर लाइक दैट ओनली। इसीलिए उनका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा, जब तक एनवायरनमेंट पॉजिटिव है उनका इमोशन उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और वो सारे फैमिली के लिए उस इमोशनैलिटी की वजह से सबको घर में कंफर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसे ही इमोशनैलिटी वाला जो जैसे ही उसका जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव होता है, तो वही इमोशनैलिटी जो है उसको उसके लिए एक मेंटल इलनेस का एक रीज़न बन जाती है। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लेती है, बहुत प्रैक्टिकली वो उन चीज़ों को नहीं ले पाती है। उस टाइम पे उसको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसे सिचुएशन बहुत कॉमनली होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। हमारा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे विमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, जहाँ पे विमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंटरनेशनली चाहे कोई भी कंट्री है, विमेन को वहाँ पे बहुत ही इक्वालिटी का एक स्टेटस होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। बी इट मॉडरेट कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना एंड ऑल दैट। यहाँ पे अगर हम देखें तो विमेन का जो एक इक्वालिटी का जो एक वो है स्टेटस है वो काफ़ी हद तक मतलब ठीक है, मॉडरेट आता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वो बहुत ज़्यादा अपने आप डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी कहीं मिल भी जाती है, कहीं नहीं भी मिलती है। अगर हम कंजर्वेटिव कंट्रीज़ का और कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे वुमेन को कोई भी राइट्स नहीं है, किसी भी तरह का उनको राइट नहीं है। ना उनको अपनी लाइफ चूज़ करने का राइट है उनके लिए। इवन कुछ कल्चर्स में तो विमेन अब्यूज़ भी उनको परमिट किया गया है, लीगली, सोशली एंड रिलीजियसली, जहाँ पे उनको लीगली अब्यूज़ किया जा सकता है। वहाँ तो इक्वालिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। वहाँ पे तो उनका ना अपनी बॉडी पे, ना अपने काम पे, किसी पे भी अपना कोई राइट नहीं होता है। तो इन कंट्रीज़ में भी विमेन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को सफ़र करती है, बिकॉज उनको एक्सप्रेशन का और उनको एक ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते जो किसी भी ह्यूमन को मिलने चाहिए, बी इट मैन और वुमेन। ये वाली चीज़ जो होती है उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड विमेन दोज हु आर लिविंग इन अ मोस्ट कंजर्वेटिव सिचुएशंस, दे सफ़र द मोस्ट from different mental illnesses like depression, stress and anxiety, and sometimes in extreme cases OCD also. And post traumatic stress disorder, this is also one of the mental illness जिसको women बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में रहती हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की, फॉर लाइक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं मानती हूँ कि विमेन को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, विमेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं, उनको ऑल द ह्यूमन राइट्स, लीगली दे हैव गॉट द ऑल ह्यूमन राइट्स इक्वल टू मैन। लेकिन क्या वो वहाँ पे इक्वली ट्रीट की जाती हैं? नो, आंसर इज नो।
वाई, अगर आप अमेरिका की अगर आप अभी तक की आप हिस्ट्री देख लें तो वहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर हम देखें तो वहाँ पे आज तक भी कोई विमेन प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो यूएस की है वो ये बिलीव करती है कि विमेन आर नॉट केपेबल ऑफ रनिंग दैट मच ऑफ बिग कंट्री। सो इसी वजह से वहां पे आज तक, और जबकि मॉडरेट कंट्रीज में लाइक इंडिया, बांग्लादेश और अदर एशियन कंट्रीज, वहां पे विमेन का स्टेटस कंपैरेटिवली लो है अमेरिका से, फिर भी यहाँ पे काफी लेडीज ने अपने आप को प्रूव किया है, वो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस तक गई हैं। लेकिन अमेरिका में भी आज तक, अमेरिका में भी आजकल इतनी आज तक भी इतनी इनइक्वालिटी है कि कोई भी विमेन प्रेसिडेंट अभी तक अमेरिका में नहीं है। सो ये भी एक विमेन, वो हाई लेवल का विमेन इनइक्वालिटी का लेवल है, बट ऑन द नॉर्मल प्लेटफॉर्म और नॉर्मल और कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो सब के सब इक्वल है, मेन एंड वीमेन इक्वल होते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी, बिकॉज उनकी जो फिजिकल कंडीशनिंग है या फिजिकल जो उनका एक फिजिकली जिस तरह से वो नेचुरली हैं, उस कंडीशन में उन्हें काफ़ी अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, बिकॉज जो मेन हैं वो फिजिकली उनसे स्ट्रांग होते हैं, और मेन का एक ये जो एक सुपीरियरिटी वाला जो एक एस्पेक्ट उनके अंदर बचपन से होता है, बिकॉज ऑफ दे आर फिजिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम विमेन एंड दे आर मोर मस्कुलर एंड दे आर मोर पावरफुल फिजिकली, तो वो विमेन को कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पे विमेन रेप है या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ है या वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारी चीज़ें हमें इन सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। इवन कि उनके जो राइट्स हैं या उनके जो लीगल राइट्स हैं या पॉलिटिकल राइट्स हैं विमेन के, वो इक्वल है मेन के बराबर, उसके बाद भी वहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो हमने बात करी उनके सोशल इमोशनैलिटी की और उनके सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे विमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। एंड दीज टू रीजंस आर यू नो द काइंड ऑफ, दीज आर द रीजंस विच कंट्रीब्यूट टू देयर मेंटल इलनेसेस। वहाँ पे ये वाले जो रीजंस है वो मेंटल इलनेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस तरह की प्रॉब्लम से वो सफ़र करती हैं। और ये बहुत कॉमन है विमेन में, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव कंट्री में रहते हैं, मॉडरेट कंट्री में रहते हैं, या फिर मॉडर्न कंट्री में रहते हैं, मॉडर्न प्रोग्रेसिव कंट्री में है, कहीं भी रहें, विमेन इनइक्वालिटी है और उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं physiological reasons for mental illness of women. So physiological reasons में अगर हम देखें तो women हर स्टेज पे different physiological changes को से go through होती है। जैसे एक adolescence की एज आ जाए तो वहाँ पे तो मेल और फीमेल, गर्ल एंड बॉय, दे बोथ गो थ्रू ट्रांजिशन, एक उनका हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो सारे रीजंस उनके साथ हैं। लेकिन एक टाइम के बाद मेन को के हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते जितने फीमेल के होते हैं, और वो डिफरेंट स्टेजेस में होते रहते हैं। जैसे आफ्टर मैरिज जो प्रीनेटल जो लॉस है या प्रीनेटल, उनका प्री डिलीवरी का जो पीरियड होता है, वो एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से वो इरिटेबल हो जाती हैं, वो थोड़ी सी फिनिकी हो जाती हैं, या समटाइम्स वो लो फील करती हैं, एंड समटाइम्स वो उसमें इस फेज़ में वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को भी सफ़र करती हैं। दूसरा उनका होता है पेरीनेटल लॉस। पेरीनेटल लॉस जहाँ पे उनका मिस कैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फिर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जो डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं हम मेनोपॉज और इनफर्टिलिटी। मेनोपॉज, पहले हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ विमेन डिप्रेशन, बिकॉज नेचर ने विमेन को इस तरह से बनाया है जहाँ पे वो प्रोक्रिएशन कर सकती हैं, और इस चीज़ के लिए विमेन का एक अंदर से भी डिज़ायर होता है कि उनको मदरहुड को एक्सपीरियंस करना है, लेकिन समटाइम वो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज देर आर सो मेनी रीजंस कि एक फीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी को फेस करती है। फिजिकली उसका एक ये कंडीशन हो जाता है जहाँ पे वो प्रोक्रिएट नहीं कर पाती है।
तो वो भी एक उसके लिए रीजन बनता है स्ट्रेस का, बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एक तो उनका अपना नेचर है कि उन्हें वुमेनहुड एक्सपीरियंस करना है। क्यों करना है? बिकॉज उनको उनके अंदर वो इमोशंस हैं, उनके अंदर वो हार्मोन्स हैं जिसमें कि वो लव एंड केयर वाला हमेशा उनके अंदर एक वो रहता है, एक एस्पेक्ट रहता है जिसकी वजह से वो मदरहुड को एक्सपीरियंस करना चाहती है। ये तो उनका पर्सनल रीजन हो गया। इसके बाद कुछ सोशल प्रेशर्स भी हैं, जैसे इंडिया में मदरहुड को अचीव करना इज कंपलसरी आफ्टर मैरिज। सो अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी में, फैमिली में, समटाइम्स हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिससे कि बच्चे को लेके अगर शी इज़ नॉट एबल टू प्रोक्रिएट और शी इज़ नॉट एबल टू डिलीवर अ बेबी, सो उस केस में भी उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो वो भी एक रीज़न बनता है, उससे उसको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है एंड डिप्रेशन होता है, और जिससे कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सफ़र करती है। इसके बाद अगर हम आ जाएं अब मेनोपॉज पे, मेनोपॉज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंज इन द विमेन बॉडी, जिसमें वो जहाँ पे उसको एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका स्टॉप होना, उसका ख़त्म होना, उसका एक देखिए एक पर्सनल रीज़न तो ये होता है, जब विमेन मिनोपॉज को वो कर रही होती, फेस कर रही होती है, तो वो 2-3 साल का पीरियड होता है जिसमें कि उसके बहुत सारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। उसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि नाउ आई एम नो मोर अ वुमेन, या अब हस्बैंड का एक इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग भी आता है कि अब मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं रही, तो शायद हस्बैंड मुझे शायद इतना लाइक नहीं करेंगे, या मैं अब उतनी केपेबल नहीं रही हूँ। ये तो उसके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, हालांकि वो सब सोसाइटल रीजंस हैं जो उसको बचपन से उसके साथ जो उसने सीखा है, जो उसने देखा है, उस वजह से वो इस तरह की फीलिंग्स को से सफ़र करती है। इसके बाद अगर हम अब उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के उस पर आ जाएं, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अगर हम देखें तो उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो उनके जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो इस तरह के इमोशंस को, जिसको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इमोशंस को एक्सपीरियंस करती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। और उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा लव एंड केयर की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो उस फेज़ को बहुत स्मूथली ओवरकम कर जाए। और उसके एक तो ये हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके बाद उसके कुछ बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में एक रिंकल्स आने लगते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, हेयर बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो उसकी लुक्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जो वो लुक्स जो लुक्स में उसको फ़र्क पड़ता है, उससे भी उसके मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट होता है, बिकॉज वीमेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर ब्यूटी, देयर यंगनेस, देयर ब्यूटी एंड they are very proud of also on their womanhood, और वो सब कुछ इंक्लूड करता है, चाहे वो ब्यूटी है या उसकी जो प्रोक्रिएशन की जो उसकी एक एबिलिटी है, जो प्रोक्रिएशन का उसको गॉड ने गिफ्ट दिया है, और उसके साथ साथ जो उसका एक इमोशनैलिटी है, उस चीज़ पे, इन सब चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा प्राउड करती है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ और अलग अलग फेजेस में कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड होती है, और इमोशनली इम्बैलेंस्ड होने की वजह से उसको बहुत सारी मेंटल सिचुएशंस को गो थ्रू करना पड़ता है और सफ़र करना पड़ता है। सो इनको ये जो अलग अलग स्टेजेस में उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो नेचुरल हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, और जो उसकी एक इमोशनैलिटी है वो भी नेचुरल है, उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वो अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकल बनाएं, ज़्यादा एजुकेट करें, या फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, विमेन मेंटल हेल्थ के बारे में, तो विमेन काफ़ी हद तक इन सिचुएशन को तो ओवरकम कर ही सकती है, अपनी सिचुएशंस को अपने आप संभाल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेवारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो इस तरह के फेस को गो थ्रू कर रही है, इस तरह के फेस को पास कर रही है, तो उस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको लव, सपोर्ट और केयर दिया जाए, ताकि वो इन चीज़ों को एक हेल्दी तरीके से ले पाए और हेल्दी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ पाए, चाहे वो मेनोपॉज है, चाहे वो पेरिनेटल लॉस है, चाहे वो प्री डिलीवरी हार्मोनल चेंजेस हैं, या आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल चेंजेस हैं, जिसमें कि उसको एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमनली विमेन में होता है, बिकॉज नाउ सोसाइटी हैव चेंज्ड अ लॉट, विमेन का रोल भी काफ़ी चेंज हो गया है, और
आफ्टर डिलीवरी वो ऐसा फील करती हैं कि वो बंद गई हैं। कुछ टाइम तक तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह का इमोशन, इस तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन आजकल की विमेन पढ़ी लिखी हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, और अगर उनको अपने करियर में या अपने किसी भी जो रूटीन है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी एक डिप्रेशन का रीज़न बनता है, जहाँ पे वो फील करती हैं कि वो बंद गई हैं, वो अब कुछ नहीं कर सकती। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो ठीक से नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन दीज डेज अमंग विमेन जस्ट आफ्टर डिलीवरी। ये सभी विमेन को ऑलमोस्ट सफ़र करती हैं, लेकिन ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो एक हफ्ते में ओवरकम कर जाती हैं, या 15 दिन में करती हैं, या 1 महीने में करती हैं, या वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को उसके बाद भी एक्सपीरियंस करती हैं। जब वो उसके बाद एक्सपीरियंस करती हैं और उसमें वो वापस नहीं आ पाती हैं, तो उस वक्त फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटल प्रोफेशनल हेल्प मिले, और उसको सपोर्ट मिले, फैमिली में केयर मिले, और उसको वो ये एश्योरेंस दिया जाए कि नहीं, उसके इस सिचुएशन में सभी लोग उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है। तो अगर इस तरह के उसको सपोर्ट मिलेगा, इस तरह का सपोर्ट अगर उसको फैमिली में मिलता है, तो डेफिनेटली वो इस तरह जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं और जिसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो शायद वो इन प्रॉब्लम्स को कम एक्सपीरियंस करेंगी। वो बिल्कुल 100% अवॉइड नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो बहुत जल्दी जल्दी उसकी लाइफ में आते हैं, जो मेन की लाइफ में इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। तो विमेन जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं मेंटल इलनेस से। मेन, अगर हम उनको मेन के साथ कंपेयर करें, मेन इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ से सफ़र नहीं करते जितना विमेन फ्रिक्वेंटली सफ़र करती हैं, और डिप्रेशन और सुसाइडल केसेस विमेन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू मेन। सो बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम विमेन हेल्थ पे ध्यान दें। ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन में ऐड करेगा और हमारी विमेन को फैमिली में एक ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत केयरिंग वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपके जो भी ओपिनियन है आप इस कमेंट बॉक्स में इनको लिख सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा वो मिले, आइडियाज़ मिले कि मैं और क्या कर सकती हूँ। मेरे जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अगर कुछ कमी रह गई है, तो मैं उसको भी इम्प्रूव करती हूँ कि हम आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं जल्दी से जल्दी एक दूसरी हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं मेंटल हेल्थ के बारे में वीडियो बनाऊँ, और वो मैं जल्दी से जल्दी आऊँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्दी से एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करा सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार।